अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ स्याही माता की भी उपासना की जाती है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छांव में व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निःसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से शुरू होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगी। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे देखने का समय शाम 5:58 तक रहेगा। साथ ही इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं निम्नलिखित हैं। कथा 1। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बेटी ने कर दिखाया था। कथा नंबर 2। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से
एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु के प्राप्त हो जाने से वह दुखी होकर के उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की पूजा आराधना करे। पशु के शावक के सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसने 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए जानते हैं कि यह व्रत किस तरह किया जाता है और व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर भी जा सकते हैं अथवा घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। यथाशक्ति आप अपने अनुसार व्रत कर सकते हैं। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर भी लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही अहोई माता को जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री में आप चावल, रोली, मौली अथवा धूप की नाल ले सकते हैं। आरती अहोई माता की। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही है जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्शत तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। अहोई माता की पूजा शुभ मुहूर्त नोट कर लें। 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 7 बजे तक और तारों को जल देने का समय शाम 5:58 और व्रत खोलने का समय 5:58 से 7 बजे तक। आइए जानते हैं अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ होगी। रविवार दोपहर 1 बजे से प्रारंभ, 6 नवंबर दिन सोमवार 3:18 तक समाप्त हो जाएगी अष्टमी तिथि। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए